आप सबने आज जो वीडियो लॉन्च हुआ है देखा है और मैं अंदर भी आप सबसे यही कह रही थी कि समस्या को देखकर अगर हम उससे ओवरवेल्म हो जाए और उसका कुछ नहीं करें तो हम खुद समस्या से कोई कम नहीं होते। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। अगर हम उनकी ज़रूरतों को अनदेखा कर दें तो हम भी अंधे हैं फिर, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे, हम नहीं एहसास करेंगे कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं तो एज अ सोसाइटी वी विल रिमेन ब्लाइंड। वी नीड टू चेंज दैट। मैं उपासना की शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे बी फॉर ब्रेल जो म्यूज़िक वीडियो है उसका लॉन्च मेरे हाथों से करवाया। आई थिंक बी फॉर ब्रेल का मैसेज बहुत सिंपल है, बहुत पॉइग्नेंट है, बहुत पावरफुल है। वो समाज से, सोसाइटी से अपील कर रहा है, कह रहा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए किताबें काफ़ी बहुत कम हैं। हमें और ऐसी किताबें बनानी हैं, उन तक पहुंचानी है। उनको भी पढ़ने का जो पढ़ने से जो शक्ति मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो एहसास मिलते हैं, वो उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी अपेक्षा है मीडिया से कि आप इस मांग को, इस ज़रूरत को, इस चाह को, इस इच्छा को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके दिलों में वही प्यार जगाएंगे जो उपासना ने हमें ये वीडियो आज जो दिखाकर हमारे दिलों में जगाया है। एंड आज सुबह में ही मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा एक छोटे से बच्चे के बारे में जो विजुअली इम्पेयर्ड है और जिसने रिसेंटली ताइक्वांडो का बेल्ट जीता है इंटरनेशनल कंपटीशन में। जब हम ऐसे कहानियाँ सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि डिसेबिलिटी is a perception of society. People who are disabled are actually more able than one of us. क्योंकि वो बावजूद अपने डिसेबिलिटी के इतने बेहतरीन काम कर जाते हैं अपने ज़िंदगी में जो शायद आप और मैं नहीं कर पाते। So I think true progress in a society happens when we are sensitive towards the needs of every single member of our society, abled, disabled, all together. मैं कॉजेज़ को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोजीशन दी है जहाँ पर आप आते हो, मेरी बात सुनते हो। अगर मैं इस बात का फ़ायदा अच्छे ढंग से उठा पाऊँ और आप तक अच्छी बातें पहुँचा पाऊँ तो मेरी ज़िम्मेदारी मेरे खुद की तरफ बढ़ जाती है। मुझे खुद में एक खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आम नागरिक, एक हिंदुस्तानी होते हुए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ अपने तरफ से। अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या हमारे देश में करप्शन है तो मैं कहूँगी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए हम इस समस्या को लेकर जूझते हैं तो मैं कहूँगी जूझते हैं। मैं जानती हूँ जब मुंबई जैसे शहर में अगर आपको सड़कों पर शूट करना हो तो परमिशंस के बावजूद कितने लोग होते हैं जो बार बार आपके काम में रुकावट डालते हैं, आप पर प्रेशर डालते हैं, पैसे की मांग करते हैं। बहुत मुश्किल होता है। रही बात सेंसर बोर्ड की तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी इस वक्त, क्योंकि द मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन और मैं जानती हूँ कि जितने भी फिल्में जनवरी से अभी तक रिलीज़ हुई हैं वो भी इन्वेस्टिगेट होंगी किसी भी लेवल पर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बोर्ड चीफ के ऊपर कोई क्वेश्चन उठे हैं तो उनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आई हैं या गई हैं होंगी। मैं सिर्फ एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारी फिल्म में सर्टिफिकेशन को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारा कोई ऐसा गाना नहीं था जो हम पुश करना चाह रहे थे। हम कोई सर्टिफिकेशन में ऑल्टरेशन नहीं लाना चाह रहे थे। हमारा प्रोसेस काफ़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन
ये कहते वक्त मैं ये भी कहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरे जो जाते हैं वहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं. आई थिंक जब भी किसी भी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है तो द चांसेस ऑफ करप्शन रिड्यूस हो जाते हैं. तो प्रेशर एज एन इंडस्ट्री हमको इसी प्रोसेस पर बढ़ाना चाहिए कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रिमेन रहे. मिडिल मैन का जो प्लेस होता है वो कम कर दिया निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी पेपर्स निकलवाने हो तो आप मिडिल मैन को यूज़ करते हैं. सभी करते हैं, लीगल लॉयर्स करते हैं, देश में सब करते हैं. तो वैसे ही आई थिंक जितने भी हमारे गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या ब्रांचेस हैं उसमें क्योंकि बैकलॉग या नंबर्स का इतना प्रेशर होता है विद रिगार्ड द वर्क एट हैंड, इस नज़रिए से अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि क्यों, why is there the opportunity or the possibility of such a problem. I think that's what we should really focus on more than anything else right now. Refuse to accept that accusation because I think it's a very unfair accusation to make. Like I said, what is imperative for the media to do at this point is to understand why this even happens, not who is doing it, who is the perpetrator, what is. I think it's always important to understand the cause of the issue, because that is the only way you will be able to tackle the issue. While it might be very sensational to explore what are the names involved and how do they play the so-called game, I think what is most important is understanding how the board functions and whether that needs to change. There are many organizations that are doing wonderful work in India already. I think the role of the media, and really this is what I meant when I said the ball is in your court now, is that the role of the media will be now to translate this message down to the grassroots level of India. चाहे आप हिंदी पब्लिकेशन हो या रीजनल पब्लिकेशन हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप ये बात गली गली, शहर शहर, गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं कि ब्रेल लिटरेसी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. राइट टू एजुकेशन एक्ट में विजुअली इम्पेयर्ड भी आते हैं. So they also have a right to education, which means they have a right to braille literacy. And I must say that it is creative people and creative minds like Upasana's and the people who have collectively come together to make this video possible. Whether it is the 18-year-old music composer, whether it is the DOP Raja or the director Upasana Sharath, who's directed this film, written this film, I really think that when you have the heart that beats in the right direction, you can make things like this happen. And that's the heart that I believe the media has as well. So you can take it forward.